फिजिक्स पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट बेटा एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम जिस एनर्जी का यूज करते हैं, जो एनर्जी हमारी हेल्प करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है, बिना लाइट के कुछ संभव नहीं है। सब कुछ अंधकारमय हो जाएगा अगर लाइट नहीं होगी तो। इस नेचर की सुंदरता को देखना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट। बिना लाइट के इस नेचर के ब्यूटीनेस को आप नहीं देख सकते हो, इस नेचर की ब्यूटीनेस का एंजॉय नहीं कर सकते हो। अगर आपको नेचर की सुंदरता को निहारना है, नेचर की सुंदरता को देखना है, इस वंडरफुल वर्ल्ड को देखना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, so to see this wonderful world, to see this beautiful world. ओके, समझ गए लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see this beautiful world. ओके, ये रहा लाइट। अब बेटा हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी नंबर 1, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट कैसे चलती है? एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी। सर ये कैसे पता चला सीधी रेखा में चलती है? देखो, सपोज ये हमने सामने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया और अगर ये मार्कर बिल्कुल सीधा जा रहा है तो इस ऑब्स्टेकल से टकरा जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ इसी तरह से लाइट के साथ होता है। अगर किसी सोर्स के सामने ये ऐसे लगा दोगे तो लाइट क्या होती है? वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और इधर हमारा पार्ट क्या हो जाता है? शैडो हो जाता है। अगर ये लाइट एक सीधी रेखा में ना जाकर के ऐसे ऐसे मोशन करती हुई जाती है, ऐसे ऐसे, तो हो सकता था कि इस किनारे से ऐसे निकल जाती, यहां पर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं। ये पार्ट हमारा क्या हो जाता है? हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बाद में जब आप पढ़ोगे, थोड़ी सी सीनियर क्लासेस में पहुंचोगे तो यहां पर बताया जाएगा कि लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में भी चलती है। ठीक है, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी जब आप सीनियर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। अभी हम केवल ये बात करेंगे कि लाइट कैसे चल रही है। एक सीधी लाइन में चल रही है, मतलब लाइट जो है एक रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर्टी नंबर 2, लाइट हैव reflection, refraction, interference, diffraction
and polarization and polarization. लाइट में ये सारी प्रॉपर्टी भी होती है। लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है, लाइट में डिफ्रैक्शन होता है और लाइट में पोलराइजेशन होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है, इसे आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है। लेकिन इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज लाइट के अंदर होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, लाइट जो होती है एयर या वैक्यूम में किस स्पीड से चलती है, सभी जानते हो। लाइट ट्रेवल इन एयर आर वैक्यूम विद स्पीड 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट जो है एयर या वैक्यूम में जाती है, और एयर या वैक्यूम के अलावा और किसी मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ओके, तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे जो हमारा कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन, आपके कोर्स में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है बेटा? जब लाइट किसी पॉलिश या स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, 7th में भी पढ़ा होगा, लगातार इसको तो पढ़ते आ रहे हो। उसी बात को मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? व्हेन लाइट फॉल्स on a polished or smooth surface, then its maximum part react in the same medium. This phenomena of light is called reflection of light. जब लाइट किसी पॉलिश या स्मूथ सरफेस पर पड़ेगी, जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, बहुत स्मूथ है ना? इस पर जब लाइट पड़ती है, इस लाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या हो रहा है? इसी तरफ वापस आ जा रहा है, तो जब लाइट किसी पॉलिश या स्मूथ सरफेस पर पड़ेगी तो उसका मैक्सिमम पार्ट वापस आ जाएगा। इस फिनोमिना को वापस आने का जो फिनोमिना है लाइट का, कि किसी सरफेस स्मूथ या पॉलिश सरफेस से टकरा करके पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आ जाना, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, लाइट जो होती है, देखिए 3 चीजें होती है इसमें। लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, या फिर लाइट अब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब्सॉर्प्शन वाला कंसेप्ट तो सब जगह होता है, कुछ ना कुछ पार्ट लाइट का अब्सॉर्ब हो ही जाता है। 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है और 100% अब्सॉर्प्शन भी नहीं होता है।
यहां पर लाइट पड़ रही है तो कुछ ना कुछ पार्ट इसका क्या हो जा रहा है, अब्सॉर्ब हो जा रहा है, और मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर पास हो जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर पास होगी तो लाइट क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब एक पार से दूसरी पार चली जाती है, तो उसमें ट्रांसमिशन भी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ट्रांसमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है, देखिए जैसे यहां पर बोर्ड की बात कर रहा हूं, पॉलिश या स्मूथ सरफेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर लाइट सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। मतलब बोर्ड के उस तरफ कोई भी लाइट नहीं जा रही है, बोर्ड के उस तरफ आप देखोगे तो आपको डार्क दिखाई देगा, बोर्ड के उस तरफ का सरफेस कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। इसका मतलब लाइट क्या हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है, सिर्फ लाइट थोड़ी बहुत अब्सॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ये बोर्ड क्या कर रहा है, साइन कर रहा है। लाइट अब्सॉर्ब नहीं होती तो बोर्ड साइन नहीं करता, अगर पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई होती तो कुछ ना कुछ लाइट अब्सॉर्ब हुई जिसकी वजह से ये चमका। समझ में बात आ रही है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम पार्ट को वापस लौट आ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है लेकिन ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, ट्रांसपेरेंट कोई मटेरियल होता, तो लाइट उससे क्या होती, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता, कुछ अब्सॉर्ब होता और कुछ वहां पे ट्रांसमिट भी हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो भाई, लॉज ऑफ, बोर मत होइएगा भाई ना, रब करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये क्या होता है, देखिए ये हमने एक सरफेस बना लिया, ये सरफेस बनाया, और बेटा ये सरफेस हमारा मान लीजिए पॉलिश और स्मूथ है, बिल्कुल चिकना सरफेस है। ठीक है, अब लाइट यहां से पास होती है, कोई सोर्स है यहां पे जहां से लाइट अभी आ रही है, ये लाइट ले आई और ये लाइट की सरफेस से जब टकराई तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्शन हो गई। जो लाइट सोर्स से आ रही है और इस सरफेस पर फॉल हो रही है, इस लाइट रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम है, सब आपने पढ़ा है, सब आपने पढ़ा है, बस मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं, बस आपने सब पढ़ा है, 6 7 8 में सब कुछ पढ़ा है। ओके, तो और ये जहां पर, अब देखिए ये दोनों में इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ओके। अब बेटा हम क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच एक नॉर्मल रे ड्रा करते हैं। ये नॉर्मल रे क्या करती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा था, देखिए अभी मैं इसको बता दूंगा, ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, ये जो नॉर्मल मैं ड्रा करता हूं, ये नॉर्मल क्या करता है, इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल रे, इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल रे। क्या नाम है इसका, नॉर्मल रे। बेटा नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, इन दोनों, देखिए नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस एंगल को आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्लियर? बहुत अच्छे। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके बताइएगा, सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं इसके लॉज को, देख लेते हैं बेटा। चलिए, लॉ नंबर 1, इसके दो लॉज हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं? दो। रिफ्लेक्शन नंबर 1, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके। नॉर्मल रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आर meeting at the same point. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे सब कहां मिल रही हैं? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा O है। तीनों के तीनों रे देखिए, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, तीनों कहां मिल रही हैं? एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इंसिडेंट रे and reflected ray, normal ray, all these rays are meeting at the same point. Law number 2. Law number 2. Angle of incidence. Angle of incidence is always equal to angle of reflection, that is angle I is equal to angle R। ये हमारा रिफ्लेक्शन का लॉस हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद मिरर। क्या देखेंगे? मिरर क्या होता है। ओके बेटा, तो चलिए मिरर देखते हैं क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, ओके। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर ये क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। लिख देता हूं मैं, स्फेरिकल मिरर is a part of hollow spherical glass which one surface is polished with mercury or silver and painted with red iron oxide। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है जिसका एक सरफेस, यहां पर देखिए, ये मैं सपोज कर लीजिए एक स्फेरिकल ग्लास मैंने बना ले लिया है
और इस ग्लास को मैं बीच से डायमेट्रिकली इसको कट कर दिया। एक पार्ट मैं इधर बना दे रहा हूं और एक पार्ट मैं इधर बना दे रहा हूं। इधर वाला पार्ट इधर आ गया, इधर वाला पार्ट इधर आ गया। अब देखो, इसको कट करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसके एक सरफेस को देखिए, इसके दो सरफेस है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, दो सरफेस हो गए, एक अंदर का और एक बाहर का। ये देखिए, इधर अंदर है, ये वाला बाहर है, इधर वाला अंदर है, ये बाहर है। तो दो सरफेस हो गए, एक अंदर और एक बाहर, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। ठीक है, इट हैज टू सरफेसेस, वन इज आउटसाइड एंड अदर इज इनसाइड। ओके, तो अब यहां पर क्या करते हैं, इसके किसी एक सरफेस को क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। पॉलिश कर देंगे किससे, मरकरी या सिल्वर से, और पॉलिश करने के बाद उसको पेंट कर देंगे, उसको पेंट बोल देंगे किसका, रेड आयरन ऑक्साइड का। रेड आयरन ऑक्साइड का उस पर लेप चढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन और कंप्लीट करते हैं। एंड पेंटेड विद रेड आयरन ऑक्साइड एंड अदर सरफेसेस, एंड अदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक सरफेस को पॉलिश और पेंट कर देंगे और दूसरी सरफेस कैसी रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग, ताकि उससे लाइट जाए और रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर टू टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर वन, कॉनकेव मिरर। नंबर टू, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखिए, मैंने यहां पर क्या किया था, एक स्फेरिकल ग्लास लिया था, एक स्फेरिकल ग्लास लिया है, इसको डायमेट्रिकली हमने कट कर दिया यहां, तो इसका एक पार्ट इधर आ गया और एक पार्ट इधर आ गया। अब बेटा देखो, इसको पेंट और पॉलिश करके ही इसके नेचर को, इसके टाइप को भी बनाया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। देखिए, यहां पर अगर हम इसके बाहर वाले पोर्शन को पॉलिश और पेंट कर देंगे, बाहर वाले पोर्शन को पॉलिश और पेंट कर देंगे, और अंदर वाला जो पार्ट है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देंगे। अंदर वाला पार्ट को कुछ नहीं करना है, बाहर वाले पार्ट को पॉलिश और पेंट कर देना है। तो इस टाइप का जो मिरर होगा इसे बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर। और ये जो इधर है, अब हम इसको क्या करते हैं, अंदर की ओर पॉलिश और पेंट कर देंगे। जब अंदर की ओर पॉलिश और पेंट कर दिया जाता है तो ये मिरर कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो और यहां पर रिफ्लेक्शन बाहर से होता है, तो व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड of the mirror then it is called concave mirror, and when the reflection takes place outside of the mirror then it is called convex mirror. क्लियर है, जब रिफ्लेक्शन आउटसाइड से होगा तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और जब रिफ्लेक्शन इनसाइड से होगा तो उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर होगा, सॉरी बेटा फिर से सुनिए, जब रिफ्लेक्शन इनसाइड होगा, जब रिफ्लेक्शन इनसाइड होगा तो इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जब रिफ्लेक्शन आउटसाइड से होगा, बाहर वाले पोर्शन से होगा, तो वहां पर जो मिरर बनेगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट पॉलिश और पेंट होता है, जबकि कॉनकेव मिरर में आउटर पार्ट पॉलिश और पेंट होता है। रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से होगा। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम बेटा क्या करते हैं, मिरर से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं इस पर, इसको हटा दें, इसके शॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए, हो गया, ठीक।
मिरर से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें और समझ लेते हैं यहाँ पे। सपोज कर लीजिए ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये बेटा ये कॉनकेव मिरर है ये, दिस इज कॉनकेव मिरर। ओके, जो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, मिरर का जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट होगा, उसको बोला जाता है पोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पोल। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। और यहां से अगर पोल से होती हुई एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये लाइन कही जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको बोला जाएगा पोल, और इससे होती हुई एक लाइन खींच दीजिए तो इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। पूरी आर पार लाइन हमने खींच दिया, ये लाइन क्या कहेगी? आप प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आप आर पार ना खींचो, ऐसे खींच लो, क्योंकि मिरर का पीछे वाला पोर्शन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कैसा है? सेंटेड। तो ये हमारी लाइन क्या कही जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कही जाएगी। चलिए भाई, ये हो गया पोल। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं। अब बेटा क्या होता है पोल के बाद? यहां से ये देखिए, ये जो एस डैश है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। एस डैश इज द अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे? अपर्चर। ठीक है, एस डैश क्या होगा? एस डैश इज इक्वल टू अपर्चर ऑफ द मिरर। पी इज द पोल। और बेटा यहां पर मिरर का एक पॉइंट होगा सी, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? देखिए, जिस स्फेरिकल ग्लास से हमने मिरर को काट करके बनाया था, उसका जो सेंटर है वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास विच मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास विच मिरर इज अ पार्ट। क्या सुनिएगा? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, ये जो स्फेरिकल ग्लास था इसका जो सेंटर था, ठीक है, वही इस मिरर का क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि जब ये स्फीयर था तो इसको स्फीयर बोला जाता था, लेकिन काट दिया गया तो अब ये कर्व बन गया। ठीक है, मिरर क्या है? एक कर्व है। ठीक है, पूरा फुल स्फीयर तो है नहीं, एक कर्व बन गया, इसीलिए ये सेंटर जो है क्या किसका सेंटर हो गया? कर्वेचर का सेंटर हो गया। ठीक है, कर्व का सेंटर हो गया। ओके, चलो अब बेटा देखिए, ये यहां से सेंटर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर डिफाइन करना चाहो तो ऐसे बोल लो, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ग्लास विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर एक पार्ट होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, देखिए यहां से ये हमारा मिरर है, ये वाला सरफेस, और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ यही सी हमारा है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब पूरा स्फीयर था तो रेडियस ऑफ स्फीयर, लेकिन अब काट करके एक मिरर बनाया गया और मिरर एक कर्व के फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या बोला गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बेटा क्या होता है? पी और सी के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है एफ, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के बारे में दो बातें आपको जाननी जरूरी हैं। पहली बात तो ये, अगर कोई लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। पॉइंट नंबर 1 याद हुआ कि कोई लाइन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से होकर पास होगी? फोकस से होकर पास होगी। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लाइन में फोकस से होकर पास होती है, मान लीजिए
कि इधर से कोई लाइट नहीं आ रही है, या मैं इसको अलग ही बना देता हूं। यहां से देखिए, ये मैं अलग से मिरर बना दे रहा हूं या ऊपर बना देता हूं। यहां पर एक मिरर मैंने बनाया और यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आती है, तो वो लाइट रे कहां से होकर पास होगी? फोकस से। कहां से होकर पास होगी? फोकस से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान देना है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट है जहां से कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होकर के पास होती है। कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, समझ में बात आ रही है? चलो भाई, अब बेटा और दूसरी एक बात और समझ लीजिए। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया। अब आगे और एक बात समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ बात को हम लोग जो है आगे अगली वीडियो में समझेंगे। वो क्या है मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैं समझूंगा इमेज के बारे में। अगली वीडियो में इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है, और क्या समझेंगे? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। ये सब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अगर इसी वीडियो में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेटा हम लोग जो है इसे जो है अगली वीडियो में समझेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि ये जो मैं अगली वीडियो में ये सारी बातें बताऊं इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को लिखिएगा। ठीक है, उसमें उस पर जरूर ध्यान दूंगा। ठीक है, समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।